सुप्रभात, शब्बा खैर, अस्सलाम वालेकुम। और जितने भी पंजाबी भाई हैं उनके लिए, पंजाबी हो ना तुम, सत श्री अकाल। तो पिछली क्लास में अपन ने स्टार्ट किया था हाइड्रोकार्बन्स, अल्केन का, अल्कीन का, अल्काइन का, साइक्लिक कंपाउंड का, बाईसाइक्लो का और स्पाइरो का। थोड़ा थोड़ा आइडिया मैंने आपको सभी चीजों का दे दिया था, ठीक है। तो अपन आगे बढ़ते हैं। ऐसे कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर हम डिस्कस करेंगे जिनमें क्या प्रेजेंट है, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, ओके। तो फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? वो एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं जिनकी वजह से केमिकल प्रॉपर्टीज मॉलिक्यूल्स की डिसाइड होती है, ठीक है। तो प्रायोरिटी के बेसिस पर फंक्शनल ग्रुप का नॉमेनक्लेचर किया जाता है। जैसे अगर मान लीजिए सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप हम डिस्कस करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड जो फंक्शनल ग्रुप है, इसमें क्या होता है? इस तरीके का फंक्शनल ग्रुप होता है, ओके। तो इस तरीके के फंक्शनल ग्रुप में सी डबल बॉन्ड और OH में अगर हम इसे सफिक्स प्राइमरी की तरह लिखते हैं तो क्या लिखेंगे? सफिक्स प्राइमरी की तरह ओइक एसिड, ठीक है। सफिक्स सेकेंडरी की तरह अगर हम इसे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। और एज ए प्रीफिक्स अगर हम इसे लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? कार्बोक्सी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर अपन देखें, एक बहुत सिंपल मॉलिक्यूल का नॉमेनक्लेचर हम करते हैं। फर्स्ट नंबरिंग करें, सेकंड नंबरिंग करें, थर्ड। 3 कार्बन आइटम है तो इसका वर्ड रूट क्या होगा? प्रॉप, ठीक है। प्रीफिक्स तो कुछ है ही नहीं। अच्छा, सफिक्स प्राइमरी क्या होगा? इन, क्योंकि कोई डबल बॉन्ड नहीं है। और फर्स्ट पोजीशन पर कार्बन को हमने इंक्लूड कर लिया है तो इसे क्या लिखेंगे? ओइक एसिड। और इस ई को हम क्या करेंगे? यहां से हटा देंगे, ठीक है। तो यहां पर जो अपन लिखते हैं सफिक्स प्राइमरी, तो कब लिखते हैं? व्हेन कार्बन एटम इंक्लूडेड इन मेन चेन। समझ में आया? और जब कार्बन एटम इंक्लूड नहीं हो पाता है तब हम इसे लिखते हैं कार्बन नॉट इंक्लूडेड इन मेन चेन। तो क्या लिखते हैं इसको? कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, इससे आपको क्लियर होगा कि इसका नॉमेनक्लेचर किस तरीके से किया। समझ में आ रहा है आपको? जैसे फॉर एग्जांपल इसमें क्या आएगा बताओ? इसकी नंबरिंग करें हम, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। क्या आएगा? 3 मिथाइल ब्यूट एन 1 ओइक एसिड। समझ में आया? क्लियर है? अगर 2 आ जाए तब कैसे लिखेंगे? बताओ। देखो, ये तीनों के तीनों कार्बन मेन चेन में आ रहे हैं, यस और नो? और कार्बन इंक्लूड हो रहे हैं तो वही एसिड लिखेंगे। 3 कार्बन है, क्या नाम होगा? प्रॉप एन 1,3 डाइओइक एसिड। और ई के बाद डी आ रहा है इसलिए हम इसे कैंसिल नहीं करेंगे। आ रहा है समझ में? ओ आई एम सॉरी, 4th ही आएगा, वो नाम भी गलत लिखा है। ब्यूट 1,4 डाइओइक एसिड, ठीक है। नोट करो।
ओके, इसमें देखिए 3 कार्बन आइटम है मेन चेन में, ठीक है। अब अगर मैं यहां से नंबरिंग करता हूं तो इसका जो कार्बन है वो तो मेन चेन में आ गया, इसका नहीं आया, तो ये तो अन्याय है ना। इन तीनों की केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इसको जो नया तरीका है नॉमेनक्लेचर का वो ये है कि इफ ऑल दीज 3 कैनॉट बी इंक्लूडेड in main chain, the carbon atom of this carboxylic acids cannot be included in main chain, then we exclude all of them. तीनों को ही हम इंक्लूड नहीं करते, और जब हम इस कार्बन को बाहर कर देते हैं तो है तो मेन चेन से जुड़ा हुआ, but the carbon is not included in the main chain. So what we will do is we will not use oic acid, we will use carboxylic acid. ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहां 3 कार्बन आइटम है, क्या लिखेंगे इसको, prop एन 1 2 3, क्या आएगा, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ में आया क्यों हमने कार्बोक्सिलिक एसिड और ओइक एसिड दो नाम लिखे हैं? समझ में आ रहा है, नोट करो। ठीक है। जैसे अपन यहां से नंबरिंग करते हैं 4 5 एंड 6, दोनों बाहर लेंगे, क्या हो जाएगा नाम, साइक्लोहेक्स। समझ में आया, एन 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। कोई डाउट? नेक्स्ट, यहां से करें ना स्टार्ट हम। क्या आएगा, बाईसाइक्लो 430, क्या आएगा, नॉन एन 2,5 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, मुश्किल तो नहीं है, जैसा मैं बता रहा हूं आप लोग करते जाएं, मतलब जब तक मैं जैसा बता रहा हूं वो आपको फॉलो करना है। ठीक है, मैं पढ़ाता रहूंगा जब तक है जान, जब तक है जान। ठीक है, तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड कब यूज करते हैं, समझ में आ गया सबको? क्या समझ में आया? ओइक एसिड कब लेते हैं, और कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बोक्सी वो बताया नहीं है मैंने। गुड, वेरी गुड। जैसे अगर मान लो कि हम दोनों ही तरीके से नॉमेनक्लेचर नहीं कर पाए, ओके, 7 क्वेश्चन, जैसे दोनों ही तरीके से नाम हम नहीं लिख पाए, अब क्या करोगे? बहुत रेयर केसेस में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आ सकते हैं। आप बताओ कैसे करोगे नॉमेनक्लेचर, यही तो मुझे बताना है ना। अगर हम नंबरिंग ऐसे करते हैं तो ये तो इंक्लूड हो जाएगा मेन चेन में, और ये इंक्लूड हो जाएगा मेन चेन में, और ये इंक्लूड नहीं हो पाएगा, तब क्या करेंगे? कार्बोक्सिल, वो तो आप समझ में आई गया आपको। तो हम क्या करेंगे, इसको सब्स्टिट्यूएंट की तरह मानेंगे। ठीक है, ये मिथाइल होता ना ये, लेकिन इस मिथाइल पर क्या लगा हुआ है, कार्बोक्सी। मिथाइल को हम कहां लिखते हैं, प्रीफिक्स में।
तो अब इसको क्या लिखेंगे हम, 1 कार्बोक्सी मिथाइल कॉम्प्लेक्स हो गया ये, इसका नंबर क्या है, 2। समझ में आया, 1 कार्बोक्सी मिथाइल, ठीक है। उसके बाद साइक्लोहेक्स, वन थ्री डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। आगे समझ में, कोई डाउट, समझ में आ रहा है, नहीं आया? साइक्लोहेक्स, हाँ साइक्लोहेक्स इन, तुम होशियार मैं गधे, 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक। ओके, नोट कर लो इसको। करें स्टार्ट, इसका नाम लिखो बेटा, ठीक है, हो गया। क्या नाम आएगा बताओ, थ्री पर क्या आएगा, 1 कार्बोक्सी मिथाइल, समझ रहे हो? फिर बाईसाइक्लो, 4,4,0, ठीक है। डेक इन 2,5 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, कोई डाउट, क्लियर? तो दिस इज अबाउट कार्बोक्सिलिक एसिड। सेकेंड ग्रुप इज साइनाइड ग्रुप, CN। साइनाइड ग्रुप, ओके। तो साइनाइड ग्रुप में हम कैसे करते हैं, जब सफिक्स प्राइमरी यूज करते हैं, ये भी डॉन ग्रुप है, डॉन ग्रुप जानते हो, जिसमें कार्बन होता है। तो हर डॉन ग्रुप के 2 नाम होते हैं। सफिक्स प्राइमरी जब हम लेते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, नाइट्राइल। धीरे धीरे याद होंगे आप लोगों को, ठीक है। और दूसरा नाम है सफिक्स सेकेंडरी, सफिक्स सेकेंडरी कार्बोनाइट्राइल। नाइट्राइल कब यूज करते हैं, व्हेन कार्बन इन मेन चेन, जब कार्बन मेन चेन में होता है तब। और कार्बोनाइट्राइल कब यूज करते हैं, व्हेन कार्बन नॉट इन मेन चेन। ठीक है। और प्रीफिक्स में जब इसे लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, प्रीफिक्स में साइनो, क्या लिखते हैं, साइनो। तो बिल्कुल सेम पैरेलल है, कार्बोक्सिलिक एसिड की तरह ही है, मगर उसमें क्या है, C डबल बॉन्ड OH, और इसमें क्या है, C क्या, ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, साइनाइड, नोट कर लो। ओके, कुछ क्वेश्चंस करते हैं।
इसका क्या होगा नाम बताओ? 3 कार्बन है, क्या होगा? प्रॉप इन 1 नाइट्राइल। ठीक है, इसका क्या आएगा? 3 मिथाइल ब्यूटेन 1 नाइट्राइल। ठीक है, इसका क्या आएगा? समझ रहे हो आप? फंक्शनल ग्रुप को हमें मेन चेन में लेना है और लोएस्ट नंबर भी उसी को देना है। ठीक है, इसका क्या आएगा बताओ? 3,3 डाइमिथाइल 3,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन 1 नाइट्राइल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या आएगा? साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोनाइट्राइल। ठीक है, 1 कार्बोनाइट्राइल। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन क्या आएगा? साइक्लोहेक्सेन 1,2 डाइकार्बोनाइट्राइल। नेक्स्ट क्या आएगा बताओ? बाइसाइक्लो 4,3,0 नो बेटा, नंबरिंग ऐसे ही होगी, लॉन्गेस्ट चेन, प्री शॉर्टर और प्री शॉर्टेस्ट। मैं तुम्हें पहले भी कहा था, इसमें आप नंबरिंग में चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, आप उधर से नंबरिंग नहीं कर सकते, आप यहां से करोगे तो इसको 4 नंबर मिल जाएगा, 5। इसलिए आपको नंबरिंग ऐसे ही, भाई इसको फंक्शनल ग्रुप को हमें लोएस्ट नंबर देना है, तो यही करेक्ट रास्ता है। यहां तो ये हो सकता है, यहां ये हो सकता है, वो नहीं हो सकता कभी भी। बाइसाइक्लो में पहले लॉन्गेस्ट देखना है, फिर शॉर्टर और फिर शॉर्टेस्ट देखना। ठीक है, इसमें क्या आएगा? बाइसाइक्लो 4,3,0 फिर नोनेन 2,7 डाई कार्बोनाइट्राइल। क्योंकि हमने, समझ रहे हो, कार्बोनाइट्राइल कार्बन को इंक्लूड नहीं किया इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या आएगा? साइनोमिथाइल। ठीक है, सेकंड पोजीशन पर क्या आएगा? साइनोमिथाइल, या 1 साइनोमिथाइल भी लिख सकते हैं। साइक्लोहेक्सेन 1,4 डाइकार्बोनाइट्राइल। ठीक है, 8th क्वेश्चन स्पाइरो 4.5 क्या आएगा? डेकेन 1,3 डाइकार्बोनाइट्राइल। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप इज, थर्ड फंक्शनल ग्रुप इज एल्डिहाइड। एल्डिहाइड ग्रुप क्या होते हैं बताओ? इस तरीके के जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं ये एल्डिहाइड कहलाते हैं, C डबल बॉन्ड O H। ठीक है, जब हम इसे सफिक्स प्राइमरी के फॉर्म में लिखते हैं, क्या लिखते हैं? अल। ठीक है, सॉरी, सफिक्स सेकेंडरी के फॉर्म में लिखते हैं तो अल लिखते हैं। यहां दूसरा सफिक्स सेकेंडरी जो हम यूज करते हैं दैट इज कार्ब एल्डिहाइड। समझ में आया? तो ये अल कब लिखते हैं? व्हेन कार्बन इन मेन चेन, मेन चेन में अगर है तो हम अल लिखते हैं, और व्हेन कार्बन
नॉट इन मेन चेन, तो हम इसे कार्बोएल्डिहाइड लिखते हैं। ठीक है, और ऐसे प्रीफिक्स जब हम इसे लिखते हैं तो इसका नाम क्या लिखते हैं? फॉर्मिल। जानते हो? फॉर्मिल। ओके, कर लिए? क्या नाम आएगा इसका? प्रॉप एन 1 अल। ठीक है, इसका सेकेंड का क्या नाम आएगा? 3 मिथाइल ब्यूटेन 1 अल, और ई हट जाएगा, इसमें भी ई हट जाएगा, तो इसमें क्या आएगा बताओ? साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोएल्डिहाइड। ठीक है, इसमें क्या आएगा? साइक्लोहेक्सेन 1,2 डाई कार्बोएल्डिहाइड। ठीक है, इसमें क्या आएगा? फिफ्थ क्वेश्चन, स्पाइरो 3.4 ऑक्टेन 6,7 डाई कार्बोएल्डिहाइड। ठीक है, डाई कार्बोएल्डिहाइड, स्पाइरो 3,4 ऑक्टेन 6,7 डाई कार्बोएल्डिहाइड। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या आएगा? पेंटेन 2,3,4 ट्राई कार्बोएल्डिहाइड। ठीक है, इसमें क्या आएगा? बाहर चला गया ना ये, कार्बोएल्डिहाइड लिखना पड़ेगा। क्या होगा? बाईसाइक्लो 4,4,0 डेक ट्वीन 2 कार्बोएल्डिहाइड।
ठीक है, नेक्स्ट। क्या आएगा बताओ, इसको क्या लिखेंगे? फॉर्माइल मिथॉक्सी, यस और नो? मिथॉक्सी थोड़ी लिखेंगे, मिथाइल लिखेंगे यार, फॉर्माइल मिथाइल, ठीक है। फिर साइक्लोहेक्सेन 1,4 डाई कार्बोल्डिहाइड, ठीक है। नेक्स्ट क्या आएगा बताओ, यहां से स्टार्ट करें। स्पायरो 3.4 ऑक्टेन 6,7 डाई कार्बोल्डिहाइड, ठीक है। इसमें कर लोगे ना बेटा, वही हो जाएगा 2 फॉर्माइल मिथाइल, स्पायरो 3.4 ऑक्टेन 1 कार्बोल्डिहाइड। लिखूं पूरा, समझ गए? क्लियर है ना ये सब? तो ये डॉन ग्रुप एक जैसे हैं सारे, ठीक है। एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, साइनाइड, एक और डॉन ग्रुप है। आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा दूं, मिटा दूं। नेक्स्ट डॉन ग्रुप इज अमाइड, फोर्थ अमाइड। जानते हो अमाइड? C डबल बॉन्ड O NH2 ग्रुप, दिस इज अमाइड। जानते हो, पढ़ा तो हो गई। अमाइड ग्रुप में अगर अपन देखें तो एज ए सफिक्स सेकेंडरी जब हम इसे यूज करते हैं तो क्या आएगा इसमें, हम लिख पाएंगे अमाइड, या एक और नाम है कार्ब अमाइड। समझ रहे हो? कब अमाइड लेंगे? व्हेन कार्बन इन मेन चेन। नाम तो याद होते जा रहे हैं ना, धीरे धीरे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? व्हेन कार्बन इन मेन चेन। और कार्बामाइड कब लेंगे? व्हेन कार्बन नॉट इन मेन चेन। और प्रीफिक्स जो हम इसे लिखते हैं तो क्या लिखेंगे? प्रीफिक्स बताओ क्या लिखेंगे? कार्बामाइल। पढ़ा तो होगा कभी? कितने लोगों को पता था? किसी को भी नहीं पता था? याद नहीं था, लेकिन आता था ना, ये पहले पढ़ा था ना, कार्बामाइल लिखते हैं। ठीक, कॉपी आ लो।
आगे बढ़े, क्या आएगा इसमें? प्रोपेन 1 अमाइड, ठीक है, 3 कार्बन आइटम है, प्रोपेन 1 अमाइड, ठीक है। नेक्स्ट 3 मिथाइल ब्यूटेन 1 अमाइड। जानते हो ना ये ई क्या होंगे, हटते चले जाएंगे यहां से, ठीक है। इसमें अपन इसको मेन चेन ले लें, क्योंकि एनीवे हम उसका नाम तो लिख ही सकते हैं ना। अमाइड की जगह क्या लिख सकते हैं? कार्बोमाइड, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोमाइड, ठीक है। नेक्स्ट इसको क्या लिखेंगे? साइक्लोहेक्सेन 1,2 डाई कार्बोमाइड, साइक्लोहेक्सेन 1,2 डाई कार्बोमाइड, ठीक है। नेक्स्ट स्पाइरो, समझ में तो आ रहा है? समझ रहे हो? मैंने पहले छोटा मतलब ये क्या है, स्मॉलर रूट लिया, फिर लॉन्गर रूट लूंगा, ठीक है। क्या आएगा? स्पाइरो 3,4, स्पाइरो 3,4 ऑक्टेन 5,6 डाई कार्बामाइड, ठीक है। कोई डाउट? इसका क्या आएगा? बाईसाइक्लो बाईसाइक्लो 4,4,0 डेकेन 2,5 डाई कार्बोमाइड, ठीक है। नेक्स्ट क्या आएगा? बेटा कार्बोमाइल भी नहीं लिख सकते हैं इसको, लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं ना, कार्बोमाइल 1 कार्बोमाइल है ना, ठीक है। मिथाइल फिर सेकेंड पोजीशन साइक्लोहेक्सेन 1,4 डाई कार्बोमाइड, ठीक है। नेक्स्ट बाईसाइक्लो बाईसाइक्लो 4,4,0 क्या आएगा? डेक ट्वीन 2,5 डाई कार्बोमाइड, ठीक है। क्लियर है? कोई डाउट? आगे बढ़े। एक लास्ट और पढ़ा देता हूं, आज थोड़ा सा क्या है ना कि पेन है, थोड़ा चल रहा है, तो मैं लास्ट एक चीज और पढ़ा करके मैं क्लास छोड़ूंगा। नेक्स्ट क्लास में बाकी बचे हुए फंक्शनल ग्रुप्स हम करेंगे, ठीक है। मंडे और ट्यूसडे 2 दिन में मैं इसको खत्म कर दूंगा चैप्टर को, जो भी मतलब बचा हुआ नॉमेनक्लेचर, और वेडनेसडे से वी विल स्टार्ट आइसोमेरिज्म, ओके। जल्दी है ना तुम लोगों को पूरा कंप्लीट करने की? जल्दी है ना? ओके, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज लास्ट, अपन आज के लास्ट फंक्शनल ग्रुप, 5th फंक्शनल ग्रुप, एसिड हैलाइड। C डबल बॉन्ड हो X, यहां पर X क्या हो सकता है? क्लोरीन अगर है तो क्या लिखेंगे? क्लोराइड, फ्लोरीन है तो क्या लिखेंगे? फ्लोराइड, ब्रोमीन अगर है तो क्या लिखेंगे? ब्रोमाइड, और आयोडीन है तो क्या लिखेंगे? आयोडाइड, ओके।
ओके, तो अपन स्टार्ट करते हैं क्लोराइड्स से। या मतलब जनरल बात करें अपन इसकी डॉन ग्रुप के लिए, सफिक्स सेकेंडरी क्या लिखते हैं हम? ऑयल हैलाइड। क्लोरीन है तो क्लोराइड, ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड, आयोडीन या फ्लोरीन, आप जानते हो, ठीक है। या फिर दूसरा हम यूज कर सकते हैं कार्बोनिल हैलाइड। कार्बोनिल कब यूज करेंगे? जब मेन चेन में कार्बन नहीं आएगा। और ऑयल कब यूज करेंगे? जब मेन चेन में कार्बन आ जाएगा, ठीक है। व्हेन कार्बन नॉट इन मेन चेन। और ऑयल कब यूज करेंगे? व्हेन कार्बन इन मेन चेन। ठीक है। ठीक है। और एज ए सब प्रीफिक्स जब अपन इसको लिखते हैं तो हेलो फॉर्माइल। भाई फॉर्माइल में क्या है? हेलोजन ही तो लगाया आपने। क्लोरोफॉर्माइल, ब्रोमोफॉर्माइल, ठीक है, आयोडोफॉर्माइल, इस तरीके से। समझ में आ रहा है? मुश्किल तो नहीं है ना ऐसा? ठीक है, तो मैं कुछ क्वेश्चन देता हूं, ये करते हैं पहले। ठीक है, करें स्टार्ट। क्या आएगा फर्स्ट क्वेश्चन? प्रोपेन 1 ऑयल क्लोराइड। ठीक है, नेक्स्ट क्या आएगा इसमें? 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन 1 ऑयल ब्रोमाइड। ठीक है, क्लियर? इसमें क्या आएगा बताओ? साइक्लोहेक्सेन 1,2 डाई कार्बोनिल क्लोराइड। ठीक है, नेक्स्ट क्या आएगा? बाइसाइक्लो 4,4,0। ठीक है, डिकेन 2,4 डाई कार्बोनिल क्लोराइड। ठीक है, नेक्स्ट
क्या आएगा बताओ? स्पायरो 3,4, ऑक्टेन 6,7, डाई कार्बोनिल क्लोराइड। ठीक है, नेक्स्ट स्पायरो 3, 5, नोनेन। ठीक है ना बेटा? क्या आएगा? 1,3 डाई कार्बोनिल क्लोराइड। हालांकि मैं मानता हूं कि ये सब थोड़ा सा बोरिंग है क्योंकि अपन एक जैसे नाम लिखते जा रहे हैं, बट एक दिन और सहन कर लो, आपको नाम तो देखो पता होना ही चाहिए, उसके बिना फिर आपको आगे दिक्कत आएगी। ठीक है, तो एक दिन और आप सहन करें, एक लेक्चर और मतलब सारी चीजें आपके सामने क्या है कि क्लियर हो जाएंगी। आप तो समझ ही रहे हो, जो जिस टेक्निक से मैं बता रहा हूँ आपको साइंटिफिकली बता रहा हूँ, कोई रटा तो रहा नहीं हूं, लेकिन आपको याद तो रखना ही पड़ेगा ना कि ये ऑयल क्लोराइड है, कार्बोनिल क्लोराइड है, यस और नो। मगर जो अपना जो मेन जो अपन ने बनाया है जनरल फॉर्मूला, प्रीफिक्स, वर्ड रूट, सफिक्स प्राइमरी, सफिक्स सेकेंडरी, उससे हम जरा भी दाएं बाएं नहीं जाएंगे, उसी के हिसाब से सारे कंपाउंड का नाम लिखेंगे। बस आप ये समझते जाओ कि उसके अंदर अपने को फिल क्या करते जाना है। 5 तो अपन ने पढ़ी लिए फंक्शनल ग्रुप, टोटल 13 है, बाकी के अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इनमें ही थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, बाकी के फंक्शनल ग्रुप में सिर्फ अनहाइड्राइड में और एस्टर में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बाकी सारे तो इजी है। आपके पास एक हैंडआउट है, उस हैंडआउट में मैंने पूरी टेबल बनाई हुई है, सफिक्स सेकेंडरी क्या लेंगे, प्रीफिक्स क्या लेंगे, ठीक है, प्रायोरिटी वाइज टेबल बनाई हुई, सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर सल्फोनिक एसिड, इस तरीके से। तो गो थ्रू दैट टेबल, जब आप मंडे को आए तो उस टेबल को एक बार मतलब पढ़ के आए, और सारी चीजें एक बार पता होने से जल्दी